अच्छा, अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या हैं? फाइंड द नंबर ऑफ एचसीएफ। फाइंड द नंबर ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ हमें किसका? ये हमारे पास नंबर है 36, 54 और 90। अब हम क्या करें? हमारे पास ये नंबर है, इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम भी फाइंड कर लो, एचसीएफ भी फाइंड कर लो, इन्हीं का एचसीएफ फाइंड कर लो, इन्हीं का एलसीएम फाइंड कर लो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखिए सबसे छोटा नंबर एक तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको तीन मेथड एचसीएफ के बताए। तीन मेथड मैंने आपको एचसीएफ के बताए थे। सबसे पहला था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा था मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, तीसरा था मेरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मतलब सबसे छोटे को सबसे बड़े में से माइनस करते हैं, इसको माइनस कर लो इसमें से, कितना आएगा? कितना? 4। कितना बचा मेरे पास? 5। क्लियर? ये वाला नंबर आ गया मेरे पास। क्लियर? तो एचसीएफ की पहचान क्या होती है? या तो वही नंबर जो डिफरेंस करके आया है वो उसका एचसीएफ होगा, या उसका कोई एक फैक्टर होगा, अगर मैं इसके फैक्टर कर लूं, कितना? ऐसे इसके फैक्टर कर लूं। क्लियर? मैं इसके ये फैक्टर कर लेता हूं। या तो बस समझ में आई। अब देखिएगा, कंडीशन एक ये भी है क्या, जो हाईएस्ट फैक्टर होता है एचसीएफ में, जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। क्लियर? तो इसमें क्या 3 इंटू 18 किया मैंने 54 को, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर कितना हुआ हमारे पास? 18। अब ये चेक देखिए, 18 विदाउट चेक करके बताते हैं। 18 36 को डिवाइड करेगा, 18 54 को करेगा और 18 इसको डिवाइड करेगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? ये नंबर तो हो जाता है, इसका कोई फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर क्या है हमारे पास? हाईएस्ट, ये है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता तो यहाँ क्या आता हमारे पास? ओड नंबर आता है। यहाँ हमारे पास ओड नंबर आता है। ओड नंबर इवन, ये सब नंबर हमारे पास इवन है, ये सब नंबर हमारे पास इवन है। तो कभी भी इवन नंबर को ऑड डिवाइड नहीं करता है और ऑड को इवन डिवाइड नहीं करता है। तो ये भी एक फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर तो बनेगा, लेकिन और हाईएस्ट फैक्टर बनेगा इसका 54 का इस कंडीशन में। या ऐसे करते हैं हम, तो ये भी इसका हाईएस्ट फैक्टर बनता है, लेकिन नहीं, इसको हम कट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑड नंबर बन रहा है। यहाँ क्या हमारे पास? यहाँ मेरे पास है 50, कितना 54। अगर मैं इसके साथ फैक्टर जाता 1 इंटू 54 के 54 तो इवन है, लेकिन एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है या तो उसके सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो 54 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता था, या तो इससे छोटा होगा, किससे? 36 से, सबसे छोटे नंबर से छोटा होगा, या उसके इक्वल होगा। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कितना हमारे पास? 36। अब हमने ऐसे फैक्टर किए इसके जो इससे इस नंबर से छोटा आना चाहिए। इस नंबर से छोटा क्या है हमारे पास? 3 इंटू 18, तो ये 36 से छोटा है, और उस कंडीशन में ये फैक्टर में सबसे बड़ा है। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ हमारे पास? एचसीएफ कितना हमारे पास? 18। क्लियर? ऐसे हम आपको इसका करना है, कितना? ये लिखा है हमारे पास 120। एंड डिफरेंस मेथड से क्या होता है, हम क्वेश्चन को इजीली और जल्दी फास्टली कर पाते हैं, इसलिए हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। तो क्या इसका डिफरेंस करेंगे? डिफरेंस कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 4। 48 हो गया। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो कंडीशन क्या थी कि भाई इवन को डिवाइड कर देता है, ओड को डिवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ तो हम क्या हुआ, ये भी इवन मिल गया मुझे और इसका डिफरेंस भी इवन है, दोनों नंबर इवन है। तो क्या ये नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा? अब सोचने वाली बात यह है कि ये नंबर तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। इसके फैक्टर करूँगा कैसे? 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 2 इंटू 24। क्लियर? अब देखो, एक छोटा नंबर ये है और एक बड़ा नंबर ये है हमारे पास फैक्टर में, तो इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी ये 120 जो है, क्या ये 24 को डिवाइड कर पाएगा? 24 टू 120 को डिवाइड कर पाएगा? अगर ये डिवाइड कर पाएगा तो क्या इस नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा? अप्लाई करेंगे तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों नंबर डिवाइड हो गए। तो अब मुझे इन दोनों में क्या मिला? सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा मुझे मिला कितना? 24। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ हमारे पास? अच्छा, अब कहानी ये आती है कि इतना काम तो हमें यहाँ करना पड़ता है अभी, लेकिन मेरे पास अगर ऑप्शन में क्या होता, यही क्वेश्चन होता है पेपर में, और इसके ऑप्शन भी होते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यही होता मेरे पास 168 और इसके ऑप्शन भी होते। ऑप्शन लिख देता हूँ, 2। क्लियर? अब ऑप्शन से देखिए कैसे हम इसको जल्दी विद इन अ सेकंड में लगा पाएंगे। ये हमारे पास इसके ऑप्शन आएंगे, मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, इनका किया डिफरेंस से मुझे पता लगा इनका डिफरेंस आया 48 इनका मेरा डिफरेंस आ गया। अब मैंने 48 मेरे पास क्या है, ऑप्शन में तो है, लेकिन कहानी आती है इसकी, क्या ये जो नंबर है 48 से डिवाइड होगा? ये नंबर तो 48 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों? 4 3 12 होते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 12 होते हैं, और लेकिन यहाँ 8 हो रहा है।
अब मुझे इसके फैक्टर करने होंगे जल्दी से कैसे फैक्टर करूँ? 2 इंटू 24, 2 इंटू 24। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वही उसका आंसर होगा। अब यार ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा, यहाँ डिफरेंस की कंडीशन कहती है कि जो डिफरेंस आया है या तो वो डिफरेंस खुद उसका एचसीएफ होगा या उसका कोई एक फैक्टर जो हाईएस्ट होगा वो उसका एचसीएफ होगा। जब मैंने इस डिफरेंस के, ये डिफरेंस आया मेरे पास, जब मैंने डिफरेंस के फैक्टर किए तो फैक्टर मिले मुझे 2 इंटू 24। अब 24 जो है इसका हाईएस्ट फैक्टर है, मुझे देखना ही नहीं है। अब इसका आंसर कितना होगा? 24 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आई कहानी? कैसे इसको हम जल्दी से करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है कंडीशन क्या, अगर हमारे पास कोई भी नंबर डेसिमल में गिवन हो, डेसिमल में गिवन हो तो उसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें? उसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें? मेरे पास एक नंबर गिवन है, कितना? 1.8, 2.7 और 3.6। तो देखिए जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद हर किसी नंबर में एक ही डिजिट है। क्लियर? तो अब इस पॉइंट से हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली ये देख लिया कि इसको मैंने 18 लिख लिया, इसको मैंने 27 लिख लिया, उसके मैंने इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास? अब अलग अलग करके डिफरेंस भी कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास? 18। अब आप कहेंगे ये भी डिवाइड हो रहा है 18 से, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी एक नंबर हमारे पास यहाँ है, ये भी डिवाइड होना चाहिए। तो जो डिफरेंस आएगा या तो वो डिफरेंस खुद एचसीएफ होगा या उसका कोई हाईएस्ट फैक्टर डिफरेंस हो गया होगा एचसीएफ होगा। तो मुझे इसके हाईएस्ट फैक्टर करने कैसे? 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, 2 तो क्या हमारे पास इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है। कभी भी ऑड नंबर इवन से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो इसका एचसीएफ नहीं होता। एचसीएफ क्या बचा इसका? 9। तो एचसीएफ इसका क्या मिला मेरे पास? 9 मिला। लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट था, मीन्स हमें क्या करा, पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दिया, कहानी खत्म। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 0.9। ठीक है, पॉइंट के बाद मतलब डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, या पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दिया, डिजिट लगा दिया मतलब एक ही डिजिट था, तो उससे पहले हमने पॉइंट लगा दिया। समझ आई कहानी? ऐसे अगर हम एक एग्जांपल और ले, कोई मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल 1.2 ले लें, 3.6 ले लें, 4.8। अब मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना हो, तो इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल हम वही करेंगे, नंबर लिख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इनका हमने नंबर लिख लिया। कितना डिफरेंस? इनका डिफरेंस देख लिया, इनका डिफरेंस देखें कितना डिफरेंस आया इनका हमारे पास? 36। या तो 36 खुद इसका एचसीएफ होगा या 36 का कोई एक ऐसा नंबर इसका एचसीएफ होगा जो हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो मैंने इसका क्या किया, इसको फैक्टर किए। जब मैंने इसके फैक्टर किए तो फैक्टर में मुझे क्या मिला? देखो मैंने किया 2 इंटू 12, 2 इंटू 12। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसके ये फैक्टर करता, अगर मैं इसके 2 इंटू 18 करता, 2 इंटू 18 करता, तो 18 से नंबर ये वाला डिवाइड नहीं होता। क्लियर? तो ये वाली कंडीशन हमारे पास फेल हो जाती। नेक्स्ट हमने इसके फैक्टर किए 3 इंटू 12। अब 3 से सब नंबर हमारे पास क्या इवन है, 3 ओड है, 3 ओड है, और क्या है हमारे पास? वो कंडीशन तो हमारे पास यहाँ अप्लाई नहीं, क्योंकि इनका सम सबका 3 से डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन ये भी तो देखनी होती है हमें कि उनका डिजिटल सम क्या नहीं होना चाहिए, 3 से या 9 से डिवाइड ना हो। सभी ओड नंबर पर डिफाइन नहीं है कंडीशन के, जो नंबर हमारे पास लास्ट में इवन होगा वो ओड से डिवाइड नहीं हो। 3 से और 9 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिनका डिजिटल सम 9 होता है या 3 होता है। क्लियर? तो यहाँ तो कंडीशन वो उसे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारे पास इन दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर है, 3 छोटा है, हाईएस्ट कौन सा हमारे पास? 12। तो इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे पास? एचसीएफ कितना हमारे पास? 12। पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद, पॉइंट यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, ये इसका एचसीएफ होगा। क्लियर? अब हमारे पास कहानी आती है फ्रैक्शन फॉर्म की। फ्रैक्शन फॉर्म में हम एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड करें, चलिए वो भी देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये 3 नंबर हमारे पास, इनका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। मेरे पास 3/8, 9/16 और 52/32। जब फ्रैक्शन में हमारे पास कोई नंबर दिया होता है, ठीक है, उसका एचसीएफ या एलसीएम हमें फाइंड करना होता है। तो मान लीजिएगा तो इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो क्या होगा हमारे पास? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यही अगर मुझे फाइंड करना हो क्या किसी का एलसीएम, तो एलसीएम में इसको हम चेंज कर देते हैं। मीन्स जब हम पी अपॉन क्यू मतलब इसी फॉर्म में लिखा हो कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? एलसीएम ऑफ
जब एलसीएम फाइंड करेंगे तब इसका यूज करेंगे, इसको लेसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लेसे, अंश का लेसे और हर का दोनों दोनों होंगे फॉर्मूले हमारे पास। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, एक नंबर है मेरे पास 3/8 और 9/16 और 15/32, इसका एचसीएफ बताना है। जब मुझे इसका एचसीएफ बताना है, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना होगा, एचसीएफ ऑफ जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है 3, 9, 15 और एलसीएम क्या होगा मेरे पास, एचसीएफ कितना आएगा 3, 9, 15 का एचसीएफ कितना आएगा मेरे पास 3, एलसीएम कितना आएगा इसका मेरे पास 32, एचसीएफ कितना आएगा मेरे पास, सॉरी एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 32। क्लियर? एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, एलसीएम में सबसे छोटा मल्टीपल लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। क्लियर? तो इनका सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 32, तो इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे पास। क्लियर? अगर मुझे इस नंबर का ही एलसीएम बताना हो, इस नंबर का ही मुझे एलसीएम बताना हो, तो मैं एलसीएम कैसे बताऊंगा, देखिए कितना 3/8, 9/16 और 5 इनका मुझे एलसीएम फाइंड करना हो। एलसीएम कैसे बता पाऊंगा, यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 3, 9, 15, 3, 9, 15। क्लियर? ये लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8, 16 और 32। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए 9 और ये मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 3 इसके अंदर भी है 5, तो 3 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, तो इसको 9 × 5 लिख सकता हूँ, 9 × 5 ये इसका एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ मतलब सबसे छोटा नंबर एक 8 ऐसा है जो सब नंबर को डिवाइड करेगा, तो 8 इसका एचसीएफ हो गया, तो कितना हो गया 45/8, ये इसका क्या हो गया हमारे पास एलसीएम हो गया। क्लियर? इस कंडीशन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन पार्ट का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है 3/8, 9/16 और 15/। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग 101, 151 लीविंग रिमाइंडर 1 इज, मतलब 101 और 151 को एक से छोड़कर भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब अगर मैं ऐसी सबसे बड़ी संख्या ढूंढूं जो इन्हें भाग देने पर क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मुझे क्या करना, इनका एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लिखा 151 लिख लिया, इसमें से -1 कर दिया, जो रिमाइंडर होता है उसको में हम माइनस करते हैं, कितना आया 100, ये कितना आया 150। अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लो, एचसीएफ का सबसे आसान तरीका क्या है 50, ये तो 50 खुद इनका एचसीएफ होगा, ठीक है, या 50 का कोई एक हाईएस्ट फैक्टर होगा, इसे फैक्टर करेंगे तो, लेकिन 50 तो क्या होगा 50 खुद इसको डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ 50 मतलब हाईएस्ट 50 नंबर है जो इस संख्या को डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और इस संख्या को भी डिवाइड करने पर क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा। समझ आई कहानी? ये कह रहे हैं ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए जो 101 को और 151 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आए, 1 आए। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कंडीशन यहाँ कह रहे हैं लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 270 और 426 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे, 6 बचे। तो 270 एंड 426 यानी डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए मेरे पास, रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो इनका डिफरेंस करेंगे, अब डिफरेंस से पहले रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस से पहले मुझे इनका जो रिमाइंडर आना चाहिए उसको मैं माइनस करता हूँ, माइनस मीन्स इसमें से माइनस किया 6, इसमें से माइनस किया 6 और 20। अब मैंने इनका डिफरेंस कितना हुआ 1 और 3। क्लियर? अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, फैक्टर 12 × 13, 12 × 13, 12 × 13, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, और ये इवन है और ये भी इवन है, और ये क्या है हमारे पास 2 और 3 का मल्टीपल है, मतलब 6 से डिवाइड, 2 + 6 8 और +4 12, तो ये भी हमारे पास 3 का मल्टीपल आएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 13 है, लेकिन 13 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये एचसीएफ इसका नहीं होगा। एचसीएफ कितना आएगा इसका एचसीएफ आएगा मेरे पास 12। क्लियर? एचसीएफ कितना आएगा मेरे पास 12। जी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है जो डिफरेंस आता है उसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यहाँ हाईएस्ट फैक्टर 13 है, कंडीशन है हमारे पास जो भी इवन नंबर होते हैं वो इवन से ही डिवाइड होंगे, ओड से डिवाइड नहीं होंगे।
विदाउट 3 और 9 को छोड़कर। 3 और 9 कंडीशन क्या है, उनका डिजिटल सम 9 और 3 आना चाहिए, मतलब 9 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये तो क्या ना 9 है और ना ही हमारे पास 3 है, ये 13 है। तो 13 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है, ये भी हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 12 होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या किसी भी क्वेश्चन को इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं जल्दी से। डिफरेंस से क्या करेंगे, उसका डिफरेंस करेंगे, उसके हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट फैक्टर को चेक करेंगे ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है। ऑड नंबर है, अगर हमारे पास दोनों नंबर इवन है तो ऑड को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हमारे पास दोनों नंबर ऑड है, ठीक है, उसके फैक्टर में एक नंबर हमारे पास इवन आ रहा है, एक नंबर हमारे पास ऑड आ रहा है। क्लियर। तो अगर ऑड है तो इवन को कैंसिल करेंगे फैक्टर में से, अगर इवन है तो ऑड को कैंसिल कर देंगे। 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अगर 3 और 9 नहीं है तो हम देखते ही उन नंबरों को छोड़ देंगे जो नंबर क्या हमारे पास ऑड नंबर आएंगे। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ 13 को हमने लेफ्ट किया तो हमारे पास एचसीएफ आ गया हमारे पास 12। अब हम 12 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे हम, रिमाइंडर 6 पाएंगे।